हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं गांधी जी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आज का पहला सवाल है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो सभी जानते हैं 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक, पोरबंदर में हुआ था। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी आज हमने लिए हैं गांधी जी के। और आगे देखते हैं। 3 नंबर है, गांधी जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था। तो पोरबंदर में हुआ था, अभी हमने आपको बताया। 4 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? 4 नंबर, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 नंबर देखेंगे। महात्मा जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? तो सही जवाब होगा दक्षिण अफ्रीका में। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी। वकालत की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो लंदन से किए थे महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, 7 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने कितने वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। तो कितने वर्ष बिताए थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। 8 नंबर प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया अखबार कौन सा था। तो गांधी जी के द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी यंग इंडिया, हरिजन तथा नवजीवन, यह तीनों इनके द्वारा अखबार थे। अगला प्रश्न है, 9 नंबर देखेंगे, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ था बताएंगे? हाँ, सही जवाब 12 मार्च 1930 में। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, तो दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था। तो दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आते हैं परीक्षाओं में। और अगला प्रश्न है 12 नंबर देखेंगे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो हालांकि इसको तो सभी जानते हैं, आपको भी पता होगा, तो कौन है? बाल गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर, क्या कहता है, हाँ, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। किसने दी थी महात्मा की उपाधि? बताइए। हाँ, ऑप्शन नंबर बी, टैगोर ने। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो बताइए। सत्य के प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का आंसर। अगला प्रश्न है 15 नंबर, गांधी जी का निधन कहाँ हुआ था। तो गांधी जी का निधन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था, नहीं कब हुआ था, सॉरी। हाँ, तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। हत्या किसने की थी? 16। अगला प्रश्न है, गांधी जी की हत्या किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाथूराम गोडसे ने। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। 17 नंबर क्या कहता है, गांधी जी का आश्रम कौन सा प्रसिद्ध था। जो प्रसिद्ध आश्रम था गांधी जी का, वो कौन सा था? 17 नंबर प्रश्न है। तो साबरमती सेवाग्राम, दोनों ही प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, दोनों ही फेमस इनके थे। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे,
गांधी जी का नारा क्या था? गांधी जी का नारा क्या था? तो करो या मरो, ऑप्शन नंबर बी, करो या मरो। अगला प्रश्न है 19 नंबर देखेंगे, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? नील किसान से था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर देखेंगे, गांधी जी किस सिद्धांत के विश्वास करते थे? किस सिद्धांत पर विश्वास करते थे गांधी जी? हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा पर विश्वास करते थे गांधी जी। अब अगला प्रश्न है 21 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? कब शुरू किया? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1920 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस आंदोलन को अचानक वापस ले लिया था? वह कौन सा आंदोलन था? 22 नंबर प्रश्न, तो वह असहयोग आंदोलन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह सभी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप देखेंगे तो वीडियो याद हो जाएंगे आपको, यह हर परीक्षाओं में आते रहते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो क्या कहता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था चौरी चौरा कांड? याद करिए। 23 नंबर प्रश्न, तो 1922 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का संबंध किस पार्टी से था? तो गांधी जी किस पार्टी के थे? याद करिए। तो कांग्रेस से थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? तो गांधी जी के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी, बताइए। 25 नंबर सवाल, तो हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंद स्वराज, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने हरिजन शब्द किसके लिए प्रयोग किया था? तो मजदूरों के लिए किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा क्वेश्चन को। 27 नंबर देखेंगे, गांधी जी साबरमती आश्रम किस नदी किनारे, बताइए किस नदी किनारे था? तो साबरमती के किनारे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन नमक कानून के विरुद्ध किया था? तो कौन सा किया था? दांडी मार्च, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 29 नंबर देखेंगे, गांधी जी का सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थित है, बताइए कहाँ स्थित था? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर प्रश्न देखेंगे, गांधी जी का विवाह किससे हुआ था? 30 नंबर क्या हो जाएगा? तो हाँ, कस्तूरबा गांधी से विवाह हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो कौन सा आंदोलन शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में? सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 31 का। 32 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने किसे बापू कहा था? तो गांधी जी को किसने बापू कहा था, बताइए। 32 नंबर प्रश्न, बताइए गांधी जी ने किसे बापू कहा था? 32 नंबर बताएंगे, गांधी जी। ऑप्शन 33 नंबर देखेंगे, गांधी जी किस भाषा में अधिकतर लिखते थे? कौन सी ऐसी भाषा थी जिसमें गांधी जी अधिकतर लिखते थे? 35 नंबर प्रश्न, तो वह सभी हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी तीनों में लिखते थे, तो सभी हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी। 34 नंबर देखेंगे, गांधी जी का जीवन दर्शन किस पर आधारित था? तो किस पर आधारित था? सत्य और अहिंसा पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सत्य और अहिंसा पर आधारित था। 35 नंबर देखेंगे, गांधी जी ने किसानों के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था? 35 नंबर में हो जाएगा, क्या होगा? चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर होगा, क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने खादी क्यों
क्यों बढ़ावा दिया? खादी को क्यों बढ़ावा दिया 36 नंबर में? तो यह रोजगार के लिए था, स्वदेशी के लिए और आत्मनिर्भर के लिए। यह सभी हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? तो कौन सा ऐसा आंदोलन था जो करो या मरो का आंदोलन दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। 38 नंबर देखेंगे। गांधी जी ने किस अंग्रेजों की भाषा नीति के विरुद्ध काम किया था? बताइए। 38 नंबर बताइए। तो फूट डालो और राज करो, यह नीति एक थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कितनी बार जेल की यात्रा की थी? तो कितनी बार जेल गए थे गांधी जी? बताइए। 39 क्वेश्चन। कई बार गए थे, इनकी कोई गिनती ही नहीं थी। कितनी बार गए थे गांधी जी जेल? अगला प्रश्न है, गांधी जी अंतिम शब्द क्या माना जाता है? गांधी जी का अंतिम शब्द क्या माना जाता है? बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन। राम माना जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस वर्ष भारत लौटे? तो 1915 में वापस लौटे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई? बताइए। 42 नंबर। तो असहयोग आंदोलन। अगला प्रश्न है, गांधी जी को विश्व में किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? महात्मा के नाम से जाना जाता है गांधी जी को। 44 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ था? तो इनका समाधि स्थल कहाँ है गांधी जी का? तो राजघाट, दिल्ली में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने महिलाओं को किस आंदोलन में शामिल किया था? तो किस आंदोलन में शामिल किया गया था? दांडी, भारत छोड़ो, असहयोग, सभी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय हथियार क्या था? तो प्रिय हथियार क्या था गांधी जी का? तलवार भी नहीं थी, बंदूक भी नहीं थी, तो अहिंसा था। यहाँ आगे आ गया है उत्तर। क्या था? अहिंसा था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती का समर्थन क्यों किया? क्योंकि वह स्वास्थ्य के लिए, नैतिक कारण था, सामाजिक सुधार, यह सभी थे। 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा, गांधी जी का जन्म दिन कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? इसमें तो दिया नहीं है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी किस पेशे से भारत लौटे थे? तो किस पेशे से भारत लौटे थे गांधी जी? तो वकील के पेशे से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था गांधी जी का? क्या था? स्वतंत्रता और सत्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कैसे रहा क्वेश्चन? गांधी जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, आप देखिएगा, आपको याद हो जाएंगे, कई परीक्षाओं में मिलते रहते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन थोड़ा आगे पीछे हो गया था, एडजस्ट करिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल देखने के लिए। धन्यवाद।